राधे राधे सभी को स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। जैसे कि आप जानते हैं कि हरियाली तीज बहुत जल्दी आने वाली है और हिंदू धर्म के अनुसार हरियाली तीज विशेष महत्व रखती है। और यह जो हरियाली तीज होती है वह हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाई जाती है। और वैसे भी सावन माह भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए पवित्र माना जाता है। और इस बार जो महिलाओं का यह जो खास पर्व है हरियाली तीज, इस बार 19 अगस्त 2023 के दिन मनाया जा रहा है। और पौराणिक मान्यताओं में ऐसा कहा गया है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 107 साल तक कठोर तपस्या की थी। और हरियाली तीज के दिन ही शिवजी ने देवी पार्वती को 108वें जन्म में पत्नी के रूप में स्वीकारा था। तो इसी वजह से विवाहित महिलाएं हरियाली तीज का जो व्रत होता है वह अपने पति की आयु लंबी करने के लिए और अपना सौभाग्य अखंड रखने के लिए करती हैं। और अविवाहित लड़कियां मन चाहे जीवन साथी को पाने के लिए यह व्रत करती है और उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है यह व्रत करने से। और हरियाली तीज का जो ये व्रत है ये सावन के महीने में आता है और हर जगह हरियाली छाई हुई रहती है, तो इस वजह से इसे हरियाली तीज कहा जाता है और श्रावणी तीज भी कहा जाता है। और यह व्रत वैसे तो बहुत ज्यादा कठोर होता है। ऐसे में इस साल जो भी स्त्रियां यह व्रत पहली बार रख रही है तो उन्हें कुछ खास नियम, कुछ खास पूजा विधि का पालन करना चाहिए, तभी यह व्रत उन्हें पूर्ण फल देगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो भी स्त्रियां पहली बार व्रत कर रही है तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो कोई ना कोई चीज आपकी छूट जाएंगी। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि जो स्त्रियां इस व्रत को पहली बार रख रही है या फिर जिनकी शादी इस साल हुई है और वह इस व्रत की शुरुआत करना चाहती है तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है कि व्रत का संकल्प उन्हें किस तरीके से लेना है। तो देखिए, उन्हें सूर्योदय से पहले उठ जाना है और उसके बाद व्रत का संकल्प लेना है। तो देखिए, हरियाली तीज का जो व्रत रहता है वो तो निर्जला रखा जाता है और जो स्त्रियां निर्जला व्रत रखने में सक्षम नहीं है, यानी जिनसे निर्जला व्रत नहीं होता है, चक्कर आ जाते हैं, तो वो फलाहार करके भी व्रत का संकल्प ले सकती है। बस उन्हें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर निर्जला व्रत कर रहे हैं या फलाहार व्रत कर रहे हैं तो अगले दिन सूर्योदय तक उन्हें यह व्रत रखना है और उसके बाद ही इस व्रत को खोलना है। यह तो होगी एक क्षेत्र की बात, लेकिन कैसा है ना, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से व्रत रखा जाता है। कहाँ व्रत निर्जला रखा जाता है तो कहाँ फलाहार रखा जाता है तो कहाँ पे व्रत नहीं रखा जाता है, सिर्फ पूजा की जाती है। तो आपको सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों से इस व्रत के बारे में पूछना है कि व्रत किस तरीके से रखना है और उनकी सलाह से ही इस व्रत को करना है। यानी आपके क्षेत्र में जैसा व्रत रखा जाता है तो उसी तरीके से आपको इस व्रत को करना है। तो इस तरीके से आप व्रत का संकल्प लीजिए। तो देखिए, अलग अलग जगह की अलग अलग परंपरा होती है। कहाँ कहाँ ऐसी परंपरा होती है कि जो लड़कियां रहती है नहीं, जिनकी इस बार शादी हुई है, तो वो अपना जो पहला हरियाली तीज का जो व्रत होता है वो मायके में करती है। तो कहाँ कहाँ ऐसी परंपरा होती है कि वह अपना पहला व्रत ससुराल में करती है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान देना है कि आपके इधर जैसा व्रत रखा जाता है तो आपको उसी तरीके से व्रत रखना है। यानी आपके बड़े बुजुर्ग जैसा आपको बोलते हैं तो उन्हीं के हिसाब से आपको चलना है। अगर वो कहते हैं कि आपको मायके में व्रत रखना है तो आप मायके में रखिए, अगर वो कहते हैं कि आपको ससुराल में रखना है तो आप ससुराल में रखिए, लेकिन उनके हिसाब से ही आपको करना है इस व्रत को। तो यह हो गई व्रत को रखने की बात। अब आती है श्रृंगार की बात। तो देखिए, व्रत में हरे रंग का विशेष महत्व होता है, यानी जितना ज्यादा हो सके आप हरे रंग का यूज करिए। इसका मतलब ऐसा है कि आप हरे रंग की चूड़ियां पहनिए, हरे रंग का लहंगा पहनिए, हरे रंग का सूट भी पहन सकते हैं आप, हरे रंग की साड़ी पहनिए, यानी जितना हो ज्यादा हो सकता है आप हरे रंग को धारण करिए, क्योंकि हरा रंग पहनने से शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और इस बात का आपको जरूर ध्यान देना है कि इस दिन आपको 16 श्रृंगार तो जरूर करना है, यानी जितना ज्यादा हो सके ना उतना ज्यादा आपको श्रृंगार करना है, क्योंकि श्रृंगार एक निशानी होती है विवाहित महिला की। और कैसा होता है ना, जैसे हम करवा चौथ के दिन तैयार होते हैं ना, उसी तरीके से आपको इस दिन तैयार होना है। तो आपको 16 श्रृंगार अच्छे से करना है। और एक बात यह भी है कि जो भी आपने पूजा की सामग्री लेके रखी हुई तो उसको एक जगह इकट्ठा करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि जब आप पूजा करने बैठेंगे तो उस समय ऐसा ना हो कि बार बार आपको उठना पड़ रहा है बीच में से, क्योंकि पूजा में से बार बार उठना अशुभ माना जाता है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान देना है और पूजा की पूरी सामग्री को एक जगह जमा करके जरूर रखना है। तो चलिए अब बात करते हैं व्रत कथा की। तो देखिए, अगर आपने पूजा विधि विधान से कर
ली तो उसके बाद आपको कथा का श्रवण जरूर करना है। एक तो आपको श्रवण करना है, नहीं तो आपको बोलना है, नहीं जो आपको करना है वो आप कर सकते हो, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कथा के श्रवण के पूरा नहीं होता है। तो इस व्रत में भी आपको कथा का श्रवण जरूर करना है। तो देखिए, कथा का श्रवण कर लेने के बाद आपको आरती करना है, और आरती हो जाने के बाद आप माता पार्वती और शिव जी के सामने अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना तो आपको जरूर करना है। और माता पार्वती को जो भी सिंदूर आपने चढ़ाया है तो उस सिंदूर को अपने मांग में जरूर भरिए, इससे अपने पति की आयु लंबी होती है। और इस व्रत में सुहाग का सामान किसी को भी भेंट करना बहुत जरूरी होता है, तो वो आप अपने सासू माँ को दे सकते हो, या फिर आप अपने सासू माँ की जैसी एज वाली किसी भी स्त्री को आप सुहाग का सामान भेंट स्वरूप दे सकते हो। क्योंकि कैसा है ना, सुहाग का सामान जब हम किसी को भेंट स्वरूप देते हैं तो उस वजह से हमारी जो सुहाग की आयु है वो लंबी होती है। तो सुहाग का सामान आप जरूर भेंट स्वरूप किसी को दीजिए। अब बात आती है कि व्रत का पारण आपको कैसा करना है। तो देखिए, कई जगहों पे चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। जैसे करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण होता है, उसी तरीके से कई जगहों पे इस व्रत में भी ऐसे किया जाता है। तो कई जगहों पे क्या होता है, सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है। तो आपके क्षेत्र में जैसा होता होगा तो उस तरीके से आप व्रत का पारण कीजिए, यानी अपने बड़े बुजुर्गों से इस बात को पूछ लीजिए कि व्रत का पारण आपको कैसा करना है। और व्रत का पारण करते समय आपको इस बात का जरूर ध्यान देना है कि जो भी आपने भगवान जी को भोग स्वरूप चढ़ाया है तो उसे पहले खाइए, उसके बाद ही आप भोजन को ग्रहण करिए। तो इस तरीके से आप व्रत का पारण करिए। तो देखिए, मैंने आपको अभी तक यह सारी चीजें बताई है कि आपको व्रत का संकल्प लेने के बाद आपको क्या क्या चीजें करना है। तो आपने वो सब चीजें अच्छे से सुन भी ली होंगी। तो अब मैं आपको यह बताऊंगी कि आपको व्रत का संकल्प लेने के बाद कौन सी वो बातें रहती है जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम किसी भी व्रत का संकल्प लेते हैं ना, तो उसके कुछ नियम होते हैं, तो उसका हमें पालन करना चाहिए। तो इन बातों को आप जरूर सुनिए और ध्यान से सुनिए। तो देखिए, हरियाली तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन सोना नहीं है। इस दिन पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती का आपको ध्यान करना है। इसका मतलब कि आपको भगवान शिव और माता पार्वती के मंत्रों का जाप करना है। अब आखिरी बात मैं आपको बताने जाऊंगी, और यह बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अगर आप हरियाली तीज का व्रत रखते हो तो इस दिन आप अपने पति या फिर घर के बुजुर्गों का बिल्कुल भी अपमान मत करिए। उन्हें बिल्कुल भी कोई भी अपशब्द बिल्कुल भी मत बोलिए। किसी तरीके से उनके साथ वाद विवाद मत करिए, और मन में उनके लिए कोई भी नकारात्मक विचार मत लाइए, और उनके ऊपर कोई भी क्रोध मत करिए, यानी किसी भी प्रकार का गुस्सा उनके ऊपर बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ऐसा करना गलत माना जाता है। क्योंकि जब हम किसी व्रत को धारण करते हैं ना, तो उस समय हमें प्रसन्नचित रहना चाहिए, यानी खुश रहना चाहिए, तो तभी हमें उस व्रत का पूर्णतः फल मिलता है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान देना है। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको सारी बातें बता दी है कि अगर आप पहली बार व्रत कर रही है तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान देना है, और कौन सी चीजें आपको करनी है और कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है। तो इस तरीके से आप व्रत का संकल्प ले सकती हो। अगर आपके परिजनों में कोई पहली बार व्रत कर रहा है तो उन तक यह वीडियो को जरूर शेयर करिए, ताकि उनको भी यह बातें पता चल जाए। और हरियाली तीज की पूजा की सामग्री में क्या क्या चीजें लगती है और पूजा की विधि किस तरीके से की जाती है, तो उसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे शेयर करके रखा हुआ है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहां से आप एक बार देख सकते हो। तो आज का